हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइटनिंग के बारे में। जो लाइटनिंग होता है, जो आकाशीय बिजली होता है, जो आसमान से जो बिजली गिरता है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो आकाशीय बिजली होता है, जो लाइटनिंग होता है, ये क्या होता है? एसी होता है या फिर डीसी होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है या फिर डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है। और इसका वोल्टेज कितना होता है, इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, इसका फ्रिक्वेंसी कितना होता है, और इसमें से हम कितना करंट लोड ले सकते हैं। ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, ये सब डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि ये जो लाइटनिंग होता है, जो आकाशीय बिजली होता है, इसे हम एसी कहेंगे या फिर डीसी कहेंगे, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरह का नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लाइटनिंग होता है ये कैसे होता है, कैसे क्रिएट होता है, आप सबको पता ही होगा। जब दो क्लाउड, ठीक है, दो क्लाउड, एक को मान लीजिए पॉजिटिव या फिर एक को मान लीजिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो जब भी इन दोनों का चार्ज डिस्चार्ज होता है आपस में, तभी यहाँ पर एक लाइटनिंग क्रिएट होता है। या फिर जो हमारा क्लाउड होता है, जो हमारा बादल होता है, उसमें से, या फिर हमारा अर्थ के अंदर, तो इन दोनों के अंदर जो भी चार्ज जहाँ पर डिस्चार्ज होता है, तो वहाँ पर भी एक स्पार्क क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है, ये सब कुछ वार करता है कैपेसिटर की तरह। तो ये एक प्लेट हो गया, ये इसका प्लेट हो गया, और बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मेटल होता है, जो कि हमारा होता है एयर होता है। तो लाइटनिंग को इसी तरह से वर्क करता है, जैसे कैपेसिटर को अगर हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, अगर हम इस दोनों को शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पर एक स्पार्क क्रिएट होगा। तो उसी स्पार्क को हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, लाइटनिंग। तो जो लाइटनिंग होता है वो कुछ इस तरह से क्रिएट होता है, आपको पता ही होगा। अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पर तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो लाइटनिंग होता है, ये एसी होता है या फिर डीसी होता है, और इसमें कितना वोल्टेज होता है, कितना करंट होता है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इसका वोल्टेज कितना होता है, फिर आगे हम बात करेंगे ये एसी होता है या फिर डीसी होता है। तो इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वो होता है 10⁶ वोल्ट, यानी कि ये हो गया हमारा 10 लाख वोल्टेज होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बिजली अगर आपके ऊपर गिरेगा तो आपका क्या हालत हो सकता है। ठीक है। और इसका जो करंट होता है वो कितना होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला है, इसका जो करंट होता है वो होता है 10 किलो एम्पियर से 100 किलो एम्पियर तक हो सकता है। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ रिसर्चर्स ने बताया है। तो ये डिपेंड करता है कि वेदर का कंडीशन किस तरह है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको कह सकते हैं 30K सेल्सियस। ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 30,000 डिग्री सेल्सियस का, यानी कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जो टेम्परेचर कितना है, और अगर ये किसी के ऊपर गिरता है तो उसका हालत क्या होगा। ठीक है। और दोस्तों, इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, वो 1 इंच से 2 इंच के अंदर होता है। जो लाइटनिंग हमारा गिरता है, इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है कि 1 से 2 इंच के अंदर होता है। और इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, इसका जो लेंथ होता है वो वेरी करता है 1 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर के अंदर। ठीक है। इसका जो लेंथ होता है, लाइटनिंग का जो लेंथ होता है वो डिपेंड करता है 1 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर। और ये डिपेंड करता है आपका वेदर के ऊपर, वेदर का कंडीशन किस तरह है, उसी के हिसाब से इसका जो लेंथ बढ़ता है और कम होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी कुछ बेसिक नॉलेज ले लिया है। तो अभी हम बात करेंगे ये जो लाइटनिंग है ये एसी है या फिर डीसी है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, आपको शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि लाइटनिंग हम डीसी कह सकते हैं या फिर नहीं। तो जो डीसी होता है, क्या होता है, डायरेक्ट करंट, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, हो गया। तो वो कुछ इस तरह का होता है। तो दोस्तों, डीसी हम किसे कहेंगे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। डीसी हम उसे कहेंगे जिसका रिपल फैक्टर आपको पता ही होगा,
जिस सिग्नल का रिपल फैक्टर 3% से, ठीक है, अगर रिपल फैक्टर जो है 3% से कम होता है तो उसे हम डीसी कहेंगे। रिपल फैक्टर के साथ साथ अगर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ±3% रहता है, ठीक है। एक सिग्नल को हम डीसी कब कहेंगे? जब वहाँ पर रिपल फैक्टर 3% होगा, 3% से नीचे होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3% से कम होगा, तभी हम बोलेंगे उसको डीसी सिग्नल। जो रिपल फैक्टर होता है वो क्या होता है? देखिए, अगर मैं एक एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मैं कुछ रेक्टिफायर का यूज़ करूँगा और कुछ फिल्टर का यूज़ करूँगा, तो उसके बाद मुझे जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरह का मुझे मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा आउटपुट जो इस तरह कुछ मिलता है तो इससे हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। और ये रिपल फैक्टर जो 3% से अगर कम होता है तो हम बोलते हैं उसको डीसी सिग्नल। अगर 3% से कम हो जाए, 0 भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर 3% से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम डीसी सिग्नल नहीं कह सकते हैं। अगर रिपल फैक्टर 3% से ज़्यादा हो जाता है तो उससे हम बोलेंगे एसी सिग्नल, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर किसी सिग्नल का रिपल फैक्टर 3% से ज़्यादा होता है तो उसे आप डीसी सिग्नल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं लाइटनिंग जो होता है वो डीसी सिग्नल होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, जो लाइटनिंग होता है उसका रिपल फैक्टर कितना होता है? उसका रिपल फैक्टर जो होता है वो 3% से ज़्यादा होता है, ठीक है, 3% से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम इसको डीसी सिग्नल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डीसी सिग्नल का रिपल फैक्टर 3% से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 3% से ज़्यादा आ रहा है। और दोस्तों, हमें पता है डीसी सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? 0 हर्ट्ज, ठीक है। हमें पता है डीसी सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है 0 हर्ट्ज होता है, लेकिन जो लाइटनिंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 1 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 गीगा हर्ट्ज के अंदर, ठीक है। लाइटनिंग का जो फ्रीक्वेंसी आता है वो आता है 1 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 गीगा हर्ट्ज के अंदर। तो हमें पता है डीसी सिग्नल में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो इसे हम डीसी सिग्नल नहीं कहेंगे, यानी कि हम इसे डीसी नहीं कह सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसे हम एसी कह सकते हैं या नहीं, और अगर एसी नहीं कहेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे। तो अभी हम एसी को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी का जो वेवफॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है। दोस्तों, हमारा जो एसी होता है वो क्या होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। एक टाइम में आता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक टाइम में आता है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एसी कुछ इस तरह का होता है। तो अभी बात कर लेते हैं जो लाइटनिंग होता है वो एसी में आएगा या फिर नहीं आएगा। दोस्तों, लाइटनिंग का जो वेवफॉर्म आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। लाइटनिंग का जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह से आता है। इस सिग्नल को हम एसी सिग्नल नहीं कह सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इम्पल्स सिग्नल बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम एसी सिग्नल नहीं कहेंगे, क्योंकि एसी सिग्नल में क्या आता है? एक हाफ साइकिल पॉजिटिव में आता है और एक हाफ साइकिल नेगेटिव में आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए, एक सडनली इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज होता है, कभी कम होता है और कभी ये बढ़ भी जाता है, ठीक है। कभी इतने में आ जाएगा और कभी बढ़ भी जाएगा, ठीक है। इससे हम एसी सिग्नल नहीं कह सकते हैं, इससे हम इम्पल्स सिग्नल कह सकते हैं, या फिर हम इसको ट्रांजिएंट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो वेव क्रिएट हो रहा है इस तरह से, ये कैसे और क्यों क्रिएट हो रहा है? देखिए, लाइटनिंग जो होता है, ठीक है, लाइटनिंग जो गिरता है ऊपर से नीचे के अंदर, ठीक है, ये कुछ स्ट्रोक में होता है। स्ट्रोक यानी वो इस तरह से कुछ होता है। तो ये जो स्ट्रोक होता है, इन स्ट्रोक के वजह से ये वेवफॉर्म क्रिएट होता है। और एक एक लाइटनिंग में जो स्ट्रोक होता है वो आता है कितना? 4 से लेकर के 40 के अंदर, ठीक है। एक लाइटनिंग में 4 से 40 तक का स्ट्रोक आता है, जिसके वजह से कुछ वेवफॉर्म
इसी तरह से क्रिएट होता है। और दोस्तों जो स्ट्रोक आता है इनके अंदर टाइमिंग गैप कितना होता है, 20 मिली सेकेंड से लेकर के 700 मिली सेकेंड का होता है। ठीक है, यानी कि एक लाइटनिंग को कंप्लीट होने के लिए जितना भी स्ट्रोक लगता है उन स्ट्रोक का जो टाइमिंग गैप होता है वो आता है 20 मिली सेकेंड से 700 मिली सेकेंड के अंदर। तो उसी के वजह से इस तरह का एक वेवफॉर्म क्रिएट होता है। तो इससे हम एसी सिग्नल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एसी सिग्नल किसे हम कहेंगे, जिसमें साइनसोइडल वेव होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इम्पल्स सिग्नल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि हम इसको एसी भी नहीं कह सकते हैं और डीसी भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या, तो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होता है वो हमेशा स्टैटिक में रहते हैं, वो कभी भी मोशन नहीं करते हैं। जब भी डिस्चार्ज होता है तभी वो मोशन करते हैं। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो डिस्चार्ज होता है, जो करंट यहाँ पर फ्लो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस ओर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और अगर दोनों प्लेट अलग अलग है तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर एक यूनि डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, बाई डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता है, जिसके वजह से इसे हम एसी भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा एक लाइटनिंग को हम एसी कहेंगे या फिर डीसी कहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसे हम किस लिए एसी नहीं कहेंगे और किस लिए हम डीसी नहीं कहेंगे। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसी तरह का कोई वीडियो चाहिए या फिर आपको किसी के ऊपर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो ज़रूर बना दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।